हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो करंटली ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, मार्केट ने अभी इसका ब्रेकआउट दिया है, तुरंत अभी अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसा मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, जैसा मैंने एक्यूरेटली आपके सामने एनालिसिस करके दिया हुआ था, देख सकते हो ये संडे को मैंने एनालिसिस किया हुआ था जब मार्केट क्लोज था। और संडे को किया हुआ एनालिसिस अभी तक एक्यूरेटली मार्केट के अंदर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट के अंदर शो करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, सिर्फ 60 सेकंड्स देखना है आपको। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि इस लेवल से, ये जो लेवल था, यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो कंटिन्यू हम मार्केट को डाउन के लिए देखेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कंटिन्यू हमें देखने को मिला, मार्केट उसके भी और नीचे जाता है, उसके बाद फिर से मार्केट अपने रेंज में आता है और अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है। नेक्स्ट एनालिसिस, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर, ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, हम मार्केट को अपसाइड के लिए देखेंगे। कहां तक देखेंगे? ये जो लेवल है यहां तक देखेंगे। एग्जैक्टली हमें देखने को मिला। नेक्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, यहां से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली देखने को मिला। कहां तक देखने को मिला? तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्केट ने टैप किया और की लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देके कहां आया? तो मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे आया और फिर से मार्केट यहां से अपसाइड के लिए मूव करता है। फिर ये जो मेरा कंडीशन था कि मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा रीटेस्टिंग के बाद, जब मार्केट दोबारा से इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट और कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। देख सकते हो आपके सामने ये कंडीशन मेंशन किया हुआ है। अभी भी स्टिल आप जाके एक बार मंडे का जो मेरा एनालिसिस था उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर यहां से फर्दर मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। सेम एज इट इज बिल्कुल मार्केट आपको एक्यूरेटली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां से अब फर्दर मार्केट कैसे मूव कर सकता है, इसके ऊपर अब एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड, क्योंकि अभी मैंने बिटकॉइन का एनालिसिस कुछ दिन से रोका हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं बिटकॉइन का भी एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूं, यानी बिटकॉइन पे भी अपना जो रेगुलर एनालिसिस है वो कल से आया करेगा। इसीलिए मैं अभी गोल्ड का फिलहाल एनालिसिस कर रहा हूँ। और इंडियन मार्केट, जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी है, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करके ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जाके एक बार चेकआउट जरूर से करना। और डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो वहां से, अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप चेंज करना चाहते हो तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड का एनालिसिस। और ये जो लेवल था इसके ऊपर अभी भी कंटिन्यू रहेगा कि अगर मार्केट, ये जो लेवल है ये अपसाइड का लेवल और ये लेवल, ये दोनों लेवल अभी भी एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर, ध्यान से समझना, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन करंटली देखा जाए तो मार्केट ने अभी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपने इंपॉर्टेंट की लेवल का। यहां से मार्केट कैसे मूव कर सकता है इसके बारे में एक एक करके डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ये जो प्रीवियस कंडीशंस था इसको रिमूव करते हैं। ये कंडीशन ये आपके सामने एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। ध्यान से देखो, क्लियर हो चुका है। ये जो लेवल है अभी, ये जो मार्क किया हुआ लेवल है, ये देखो कितना एक्यूरेट है और कितना परफेक्ट है। मार्केट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी ब्रेकआउट दिया है। अभी यहां से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट स्टॉपेज कहाँ ले सकता है, कौन कौन से लेवल्स को टैप कर सकता है, कहाँ हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेना होगा, इसके बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ये जो डाउन साइड का लेवल्स है इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, तो इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये जो लेवल्स है ये सब यूज हो चुका है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, तो ये अब अपने किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि मार्केट ने फ्रेश की लेवल्स को जनरेट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट ने एक गैप को अभी भी डाउन साइड के लिए पेंडिंग रखा है। ये जो गैप है ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, इसको सिंपल हम ऐसे
मार्क करके रखने वाले हैं। ये देख सकते हो, ये जो गैप है, एक छोटा सा यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलेगा। ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इतना बड़ा जो जोन है, ये पूरा हम मार्क करके रखेंगे। ये पूरा एरिया अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। कैसे इस पे प्लान करना है, क्या रहेगा कंडीशन, उसके ऊपर भी एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है वो आपका रहेगा ये लेवल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, यानी कि अगर मार्केट यहां से ये जो लेवल है इसके नीचे, अगर ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को नेक्स्ट जो है वो इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, इस लेवल पे टैप करता हुआ देखेंगे। सिंपल है यहाँ पे, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देख सकते हो मैंने बहुत ही सिंपल एनालिसिस किया हुआ है गोल्ड का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी आपके सामने क्लियर ये है कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट की लेवल आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, यानी कि ब्रेकडाउन देता है अगर इसका, तो हम कंटिन्यू मार्केट को नेक्स्ट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो हम कहाँ देखेंगे, तो अपने पास एक और इंपॉर्टेंट एरिया है, वो जो रहेगा इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो एरिया रहेगा ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कि बेसिकली अगर मार्केट, ध्यान से देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा कि मार्केट जब इस लेवल पे टैप करेगा, इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा, तो हम यहां से मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये जो मैंने मार्क किया हुआ था कि इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो हम मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ तो देखेंगे, लेकिन अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद, यानी थोड़ा सा इस एरिया को पूरा मार्केट यूज करेगा, ठीक है, पूरा यूज करने के बाद या फिर जैसे भी हो, जब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद, इस लेवल को टैप करने के बाद, मार्केट फिर से अपसाइड का जो रैली है उसको कंटिन्यू करना चाहेगा। क्लियर हो चुका है यहाँ पे, सिंपल है बहुत ही, ठीक है। और अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि जब डाउन साइड के लिए आएगा, अगर किसी सेलिंग एरिया को क्रिएट करता है और उस सेलिंग एरिया पे टैप करके अगर मार्केट यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर मार्केट आपको नेक्स्ट जो होगा वो इस लेवल पे, और यहाँ से जब मार्केट डाउन के लिए अप्रोच करेगा, तो आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल है इसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो मार्केट आपको कंटिन्यू जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। डाउन साइड में जो लेवल्स हैं उनको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं, और ज्यादा डिटेल में एक बार अपने लेवल्स को क्लियर आउट करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान से देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर एक, ये जो है इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख सकते हो ये जो रहेगा ये एरिया, ये बाइंग एरिया रहेगा, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये बाइंग एरिया रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देता है तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन देते जाएगा तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये माइनर सा एरिया होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे छोटा सा आपको मार्केट पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट को। इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं करेक्ट इसको, हाँ ये ठीक है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा और डाउन साइड के लिए अप्रोच करके इस लेवल को टैप करेगा, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, तो ये लेवल पे टैप करेगा, और ये लेवल से आपको यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, यानी कि छोटा सा एक स्कैल्प मूव देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो फिर मार्केट को हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे अपने इस लेवल के ऊपर। अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। जो नेक्स्ट लेवल होगा, नेक्स्ट एरिया होगा मार्केट का, वो ये लेवल होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये हो गया डाउन साइड का सारा सिनेरियो, उसके डाउन साइड के लिए मार्केट कैसे अप्रोच कर सकता है। अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा, तो अपसाइड में सिंपल अपने पास ये होगा
कि ये जो लेवल है, ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये मार्केट के अंदर एक सेलिंग एरिया की तरह वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। यहां से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सिंपल है। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पे जाता है या नहीं जाता है। और अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव देखेंगे। या तो अगर मार्केट देखो, या तो मार्केट यहाँ से एक स्कैल्प मूव देगा, या तो फिर मार्केट सेलिंग के तरफ में आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है इस एरिया के बाद। ये जो लेवल है इसके बाद मार्केट आपको मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग में शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। या तो फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे देता है, फिर रीटेस्टिंग के बाद ही, ध्यान से सुनना, रीटेस्टिंग के बाद ही हम मार्केट को देखेंगे अपसाइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करना चाहे, देखो, अगर रीटेस्टिंग हो गया, अगर इसका ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हो गया तो मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे, जो अपसाइड का लेवल है, इस पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। और अगर मार्केट इसके ऊपर ऐसे ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद अगर डाउन साइड के लिए निकल जाता है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे डाउन साइड के लिए निकल जाता है, तो फिर हम मार्केट को सेलिंग के लिए ही देखेंगे, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे रीटेस्टिंग, अगर अगर ब्रेकआउट होता है तो। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो यहाँ पे हम मार्केट को इस एरिया से सेलिंग के लिए ही हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेलिंग की तरफ ही मूव करता हुआ देखेंगे हम कंटिन्यू। ये क्लियर हो चुका है हर एक लेवल्स। अपसाइड के लिए क्या सिनेरियो रहेगा, डाउन साइड के लिए क्या सिनेरियो होगा। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। आई होप आपको हर एक लेवल, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी मार्केट छोटा सा पुल बैक ले रहा है, पुल बैक के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कंटिन्यू होता हुआ अपसाइड के लिए नेक्स्ट लेवल तक के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट आपको दिख सकता है। ये था अपना सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मार्केट जब तक अपने लेवल्स को फुलफिल करता रहेगा तब तक ये जो एनालिसिस है आपको वर्क करता रहेगा। और जब मार्केट अपने कंडीशन से बाहर निकलेगा या फिर कुछ अनयूजुअल मूव देता हुआ नजर आएगा तो फिर हम लोग आएंगे आपके सामने एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।